हेलो माय स्वीट कैरमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते अपने मॉम डैड को अपने मेंशन से जाने के लिए कहते हैं और वो अपने बेडरूम की तरफ आने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते अपने बेडरूम के पास आ जाते हैं और वो अपने बेडरूम के डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, पर डोर अंदर से लॉक होता है, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो डोर को काफ़ी ज़्यादा हार्शफुल तरीके से नॉक करना शुरू कर देते हैं और वो अपने बेबी हस्बैंड के नाम को बार बार ज़ोर ज़ोर से बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ कुकी, प्लीज़ लव, ओपन द डोर, और डोर को खोलो। वो ऐसे काफ़ी देर तक नॉक करते हैं, पर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती और कुकी कोई भी डोर को ओपन नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत ही अपने स्टडी रूम में जाते हैं और की कार्ड को लेके आते हैं और अपने डोर को ओपन करते हैं। तो वो देखते हैं आके के कुकी बेड पे ही बैठे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। उनका रोने की वजह से फेस पूरा रेड हो गया है। तो वो तुरंत ही अपने बेबी बनी के पास आते हैं और उन्हें आके टाइटली हग कर लेते हैं और उन्हें रोता हुआ देख के ते को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। वो तुरंत ही उनके आंसू को उनके चीक से वाइप करते हैं और बहुत ही प्यार से कहते हैं कि प्लीज़ लव, तुम इतना क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा और मैं किसी और से कोई भी मैरिज नहीं करने वाला हूँ। ये कहकर वो अपने लव की तरफ देखने लगते हैं, पर क्योंकि उनसे स्टिल कोई भी बात नहीं करते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही रो रहे होते हैं, पर ते उन्हें काफ़ी कंसोल करने की कोशिश करते हैं। तो कुकी ते के हैंड को अपने चिन से हटा देते हैं उनके, और उनसे बहुत ही अपने क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि प्लीज़ ते, आप अपने मॉम डैड की बात को फॉलो कीजिए और प्लीज़ उस गर्ल से अपनी शादी कर लीजिए। मैं आपके साथ अब नहीं रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो ते की तरफ देखने लगते हैं। तो ते उन्हें काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ लव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता है, मैं किसी और को नहीं आने दूँगा। प्लीज़ तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं अब बहुत जल्दी अपनी वेडिंग को सबके सामने रिवील कर दूँगा कि हम लोग ने शादी बहुत पहले ही कर ली थी और तुम मेरे हस्बैंड हो। ये कहकर वो कुकी को समझाने लगता है, पर कुकी स्टिल एक ही बात पे अड़े होते हैं और वो बार बार कह रहे होते हैं कि नहीं, अब आप किसी और से शादी कर लीजिए, मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। जिसकी वजह से ते को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहते हैं ठीक है, मैं उस गर्ल से शादी कर लूँगा, और पर तुम्हें यहीं पे ही रहना होगा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। मैं उसके साथ हैप्पी रहूँगा, पर तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। और वो ये कहकर कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी ते की जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपने हार्ट को मिलियन पीसेस में टूटते हुए फील हो रहा होता है। उन्हें अपने चेस्ट में काफ़ी पेन होता है कि ते किसी और से शादी कर लेंगे और ते ने ये बात मान ली है। ते उनकी तरफ देखते हुए अपनी बॉक्सेस स्माइल करते हैं, एक फोर्सफुल बॉक्सेस स्माइल पास करते हैं और कहते हैं कि लव, तुम यही चाहते हो ना कि मैं किसी और को एक्सेप्ट कर लूं और तुमसे दूर हो जाऊं, तो ठीक है, अब यही होगा और मैं अब उस गर्ल से शादी कर लूँगा। वो ये कहकर तुरंत ही अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालते हैं और अपने मॉम को कॉल करके कहते हैं कि मॉम, ठीक है, आप रोज़ को यहाँ भेज दीजिए, मैं कुछ दिन रोज़ के साथ रह के देखना चाहता हूँ कि सब ठीक होगा तो मैं उनसे आगे जाके शादी कर लूँगा, मैं उसे जानना चाहता हूँ। और उनकी मॉम दूसरी साइड से कहती हैं और जंकुक का क्या होगा। तो ते बहुत ही अपने स्वीट टोन में अपनी मॉम से कहते हैं कि मेरे को जंकुक ने परमिशन दी है कि मैं उस गर्ल से शादी कर लूँ, पर मैं जंकुक को अपने साथ ही अपने मेंशन में रखना चाहता हूँ, मैं जंकुक को यहाँ से कहीं नहीं जाने दे सकता मॉम। और वो ये कहकर अपनी मॉम के बिना कोई सी आंसर को सुने वो अपने कॉल को कट कर देते हैं। तो कुकी उनकी तरफ अपने शॉक्ड फेस से देखने लगते हैं कि ते ने उनकी बात को मान लिया है और वो किसी और से अपनी शादी कर लेंगे, जिसकी वजह से कुकी और भी ज़्यादा अपने अंदर ब्रेक
अपने हार्ट चेस्ट पे हैंड रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्हें वहाँ पे पेन होता है और वो ब्रोकन फील कर रहे होते हैं, बट वो ते के सामने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाते हैं और वो स्टिल अपने बहुत ही फोर्सफुल स्माइल करते हैं, बट उनकी आंखों में स्टिल आंसू होते हैं जो ते भी देख रहे होते हैं। और वो बहुत ही अपने गुस्से भरी वॉइस में कहते हैं कि लव, तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तो अब तो तुम हैप्पी हो ना, अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम इस रूम में रहोगे, मैं दूसरे रूम में चला जाऊंगा और अब से तुम इस रूम में अकेले रहोगे। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से कुकी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है कि ते उन्हें छोड़ के दूसरे रूम में चले गए हैं। और ते के जाने के बाद जंगकुक स्टिल पिलो को टाइटली हग करके बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं और वो विस्पर करके कहते हैं कि ते, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर आपके पेरेंट्स की भी तो बात ठीक है ना कि मैं आपको कभी भी कोई चाइल्ड नहीं दे सकता हूँ, कोई बेबी नहीं दे सकता हूँ, जिसकी वजह से आपको हमेशा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक खालीपन फील होगा, अकेलापन फील होगा। अगर आप रोज़ से शादी कर लोगे तो वो आपको बेबी दे देंगे, क्योंकि आपको बेबी बहुत पसंद है और आपकी फैमिली जैसे चाहती थी कि उन्हें कोई भी एक वारिस मिले, वो उन्हें मिल जाएगा। ये कहकर जंगकुक स्टिल फिर से रोने लगते हैं, वो काफ़ी रोते हैं। और अदर साइड ते अपने दूसरे बेडरूम में आ जाते हैं और वो काफ़ी गुस्से में होते हैं और वो बेडरूम के कुछ सामान को ब्रेक कर देते हैं और वो गुस्से में हार्श तरीके से काउच पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि कुकी, तुम ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हो मुझे अपने आप से दूर करने के लिए? इसके लिए मैं तुम्हें ज़रूर पनिश करने वाला हूँ बेबी बॉय। लव, अब तुम मेरे इस अलग रूप को देखोगे जिससे तुम्हें हर सेकंड पेन होगा और तुम्हें गिल्ट होगा कि तुमने कैसे अपने हस्बैंड को किसी और के पास दे सकते हो। और वो ये कहकर स्मक करने लगते हैं। और 2 आवर्स के बाद रोज़ उनके मेंशन में आ जाती है। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही रोज़ आ जाती है तो ते उन्हें वेलकम करते हैं और उन्हें टाइटली हग करते हैं, जो कि जंगकुक भी किचन में होते हैं, वो डिनर को रेडी कर रहे होते हैं। तो वो जब ये देखते हैं कि ते और रोज़ एक दूसरे को टाइटली हग कर रहे हैं, इससे जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन फील होता है और वो स्टिल ते की तरफ देख रहे होते हैं कि ते इन्होंने कितना ज़्यादा हग करा है टाइटली। और ते को ऐसे देखकर जंगकुक किचन में ही खड़े होकर रो रहे होते हैं, पर वो अपने आंसुओं को हार्शली वाइप करते हैं और अपने फूड पे फोकस करते हैं, बट वो फूड को अच्छी तरह से कुक नहीं कर पा रहे होते हैं। वो बस ते और रोज़ को देख रहे होते हैं। और अदर साइड ते जंगकुक को जेलस फील कराने के लिए और अपनी इम्पॉर्टेंट फील कराने के लिए ते रोज़ के साथ बहुत ही सॉफ्ट टोन में बात कर रहे होते हैं, बहुत ही उन्हें स्पेशल फील करा रहे होते हैं, इम्पॉर्टेंट दे रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनके साथ लवी डबी हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुकी को और भी ज़्यादा दुख होता है। वो और भी ज़्यादा स्टिल खड़े हुए किचन में फूड कुक करते हुए रो रहे होते हैं, उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू स्लाइड हो रहे होते हैं, पर वो बिल्कुल भी ते के सामने नहीं जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही ते जानबूझ के कुकी के नाम को ज़ोर से चिल्लाते हैं और उनकी तरफ देखते हुए उन्हें अपने पास बुलाते हैं। तो कुकी अपने हेड को नीचे की तरफ करे हुए ते के पास आ जाते हैं और अपनी बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया। तो कुकी की ये बात सुनकर ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि आज से रोज़ यहीं पे ही रहेगी और रोज़ की पसंद का ही सारा फूड रेडी होना चाहिए और रोज़ तुम मेरे साथ मेरे बेडरूम में ही रह सकती हो। ये बात सुनते ही कुकी बहुत ही ज़्यादा ते की तरफ अपने पपी फेस से देखने लगते हैं। उनकी आंखों में स्टिल आंसू होते हैं और उनकी आंखों में ये बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं रुक पा रहे होते हैं और वो स्लाइड होके ते देखते हैं कि उनके चिक्स पे उनके टेयर्स आ रहे हैं, जिसे देखकर ते को भी थोड़ा दुख होता है, पर वो स्टिल अपने आप को कंट्रोल करते हैं और वो कहते हैं कि बेबी बॉय, मैं तुम्हें रियलाइज़ करा के ही रहूँगा कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो
और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता है। और वो ये कहकर जंकुक के आंसू को टोटली इग्नोर करते हैं और वो तुरंत ही रोज़ के हैंड को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं, जिसे देखकर जंकुक को और भी ज़्यादा ते पर गुस्सा आता है और भी ज़्यादा दुख होने लगता है। बट वो कुछ नहीं कहते हैं, वो बस उन्होंने जो रोज़ का हैंड को टाइटली ग्रिप कर रखा था, जंकुक स्टिल वहीं पे ही उनको देख रहे होते हैं कि उन्होंने उसके हैंड को कितना टाइटली पकड़ रखा है। उनकी नज़रें उनके हैंड पे ही होती हैं। फिर थोड़ी देर बाद ते उनके सामने से वॉक करते हुए अपने स्टडी रूम में आ जाते हैं और वो रोज़ को भी अपने स्टडी रूम में ही ले आते हैं और वो जंकुक को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि रोज़ के लिए जूस लेके आओ। और वो ये कहकर रोज़ को अपने स्टडी रूम में ले जाते हैं। थोड़ी देर में ही जंकुक एक जूस के ग्लास को लेके स्टडी रूम के गेट के पास आते हैं और नॉक करते हैं। तो ते उन्हें बहुत ही अपनी कोल्ड वॉइस में अंदर आने के लिए कहते हैं। जैसे ही जंकुक अंदर आते हैं तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि रोज़ ते के लैप पर बैठी हुई हैं और ते ने अपने हैंड को रोज़ के वेस्ट के अराउंड रखा हुआ है। और रोज़ बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही हैं और बहुत ही स्माइल के साथ उनसे बात कर रही हैं। वो हर थोड़ी देर में काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रही होती हैं और वो उनका फेस पूरा ब्लश हो रखा होता है, जिसकी वजह से जिसे देख के जंकुक को थोड़ा बुरा फील होता है और वो ते के पास आ जाते हैं और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो ते उनसे बहुत ही अपने काम टोन में कहते हैं कि जूस को टेल पे रख दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। तो रोज़ उनसे बहुत ही प्यार से पूछती है कि ते ये कौन है। तो ते उनकी बात को सुन के कहते हैं कि कोई नहीं, ये मेरा एक्स हस्बैंड है। और वो ये कहकर रोज़ की तरफ देखने लगते हैं। रोज़ काफ़ी शॉक्डफुल तरीके से ते की तरफ देखती है और वो कहते हैं कि एक्स हस्बैंड है तो वो यहाँ क्या कर रहा है। तो ते उनसे कुछ नहीं कहते हैं और वो कहते हैं कि वो उन्हें इग्नोर करने के लिए कहते हैं। तो ये सुनकर जंकुक थोड़ी देर के लिए वहीं पे शॉक्ड हो जाते हैं कि ते ने उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और वो सिर्फ रोज़ के नेक पे अपने नोज़ को रब करते हैं और उनकी बॉडी सेंट को लेने लगते हैं, जिसे देखकर जंकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है ते पे। तो वो कुछ नहीं कहते हैं और वो चुपचाप ही स्टडी रूम से बाहर आ जाते हैं। ते तुरंत ही जैसे ही देखते हैं कि जंकुक वहाँ से चले गए हैं तो वो तुरंत ही रोज़ को अपनी लैप पे से हटा देते हैं और वो अपनी बहुत ही कोल्ड टोन में कहते हैं कि रोज़, मैं तुमसे कोई भी शादी नहीं करने वाला हूँ और बस मैं अपने हस्बैंड को रियलाइज़ करा रहा हूँ कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं और मेरी फैमिली के साथ मिलके वो भी मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं तुमसे शादी करने के लिए। रोज़ जब ते की ये सारी बात सुनती है तो वो कहते हैं कि ठीक है ते, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी तुम्हारे हस्बैंड को ये रियलाइज़ कराने में कि तुम सिर्फ उससे प्यार करते हो और वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। तो मैं तुम्हारी इस हेल्प के लिए रेडी हूँ। तो अपने फ्रेंड की ये बात सुनकर ते उनकी तरफ बहुत ही प्यारी स्माइल करते हैं। तो रोज़ उनसे कहते हैं कि हमें अपने इस नाटक को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि तुम्हारे हस्बैंड को और भी ज़्यादा जेलस फील हो और वो इस जेलसी के कारण अपने लव को कन्फेस कर दे और वो तुम्हें बिल्कुल भी शेयर करने के लिए रेडी ना हो, वो तुम्हें छोड़ के जाने के लिए रेडी ना हो। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।